गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व अध्याय 467 से 473। अध्याय 467 बलराम जी की तीर्थ यात्रा तथा प्रभास क्षेत्र का प्रभाव। जन्मेजय ने कहा, मुने, जब महाभारत युद्ध आरंभ होने के पहले ही बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण की सम्मति लेकर अन्य वृषणी वंशियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और जाते जाते यह कह गए कि मैं ना तो दुर्योधन की सहायता करूंगा न पांडवों की, तब फिर उस समय वहां उनका शुभागमन कैसे हुआ? यह समाचार आप मुझे विस्तार के साथ सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, राजन, जिन दिनों पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में छावनी डालकर ठहरे हुए थे, उन्हीं दिनों की बात है। पांडवों ने सब प्राणियों के हित के लिए भगवान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उन्हें भेजने का उद्देश्य यह था कि कौरव पांडवों में शांति बनी रहे, कलह ना हो। भगवान हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से मिले और उनसे सबके लिए हितकर एवं यथार्थ बातें कहीं, किंतु उन्होंने भगवान का कहना नहीं माना। जब वहां संधि कराने में सफल ना हो सके तो भगवान उपप्लव्य में ही लौट आए और पांडवों से बोले, कौरव अब काल के वश में हो रहे हैं, इसलिए मेरा कहना नहीं मानते। पांडवों, अब तुम लोग मेरे साथ पुष्य नक्षत्र में युद्ध के लिए निकल पड़ो। इसके बाद जब सेना का बंटवारा होने लगा तो बलदेव जी ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, तुम कौरवों की भी सहायता करना। परंतु श्री कृष्ण ने उनका यह प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया। इससे वे रूठ गए और पुष्य नक्षत्र में वहां से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग द्वारका जाकर तीर्थ यात्रा में उपयोगी सभी आवश्यक सामान लाओ। साथ ही अग्निहोत्र की अग्नि और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को भी आदर पूर्वक ले आना। सोना, चांदी, गौ, वस्त्र, घोड़े, हाथी, रथ, खच्चर और ऊंट भी लाने चाहिए। इस प्रकार आदेश देकर वे सरस्वती नदी के किनारे किनारे उसके प्रवाह की ओर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। उनके साथ ऋत्विज, सुहृद, श्रेष्ठ ब्राह्मण, रथ, हाथी, घोड़े, सेवक, बैल, खच्चर और ऊंट भी थे। उन्होंने देश देश में थके मांदे रोगी, बालक और वृद्धों का सत्कार करने के लिए तरह तरह की देने योग्य वस्तुएं तैयार करा रखी थी। भूखों को भोजन कराने के लिए सर्वत्र अन्न का प्रबंध कराया गया था। जिस किसी देश में जो कोई भी ब्राह्मण जब भोजन की इच्छा प्रकट करता था, उसको उसी स्थान पर तत्काल भोजन दिया जाता था। भिन्न भिन्न तीर्थों में बलदेव जी की आज्ञा से उनके सेवक खाने पीने के पदार्थों के ढेर लगा रखते थे। ब्राह्मणों के सम्मानार्थ बहुमूल्य वस्त्र, पलंग और बिछौने तैयार रहते थे। इस यात्रा में सब लोग आराम से चलते और विश्राम करते थे। यात्रा करने वालों की यदि इच्छा हो तो उन्हें सवारियां भी मिलती थीं। प्यासे को पानी पिलाया जाता और भूखे को स्वादिष्ट अन्न दिया जाता था। उन यात्रियों का रास्ता बड़े सुख से तय होता था। सबको स्वर्गीय आनंद मिलता था। सभी सदा ही प्रसन्न रहते थे। साथ में खरीदने बेचने की वस्तुओं का बाजार भी चलता था। महात्मा बलदेव जी ने अपने मन को वश में रखकर पुण्य तीर्थों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। यज्ञ करके उन्हें दक्षिणाएं दी। हजारों दूध देने वाली गौएं दान की। उन गौओं के सींग में सोना मड़ा था और उन्हें सुंदर वस्त्र ओढ़ाए गए थे। भिन्न भिन्न देशों के घोड़े दान किए गए। तरह तरह की सवारियां, सेवक, रत्न, मोती, मणि, मूंगा, सोना, चांदी तथा लोहे और तांबे के बर्तन भी ब्राह्मणों को दिए गए। इस प्रकार सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों में बहुत सा दान करके बलराम जी कर्मशः कुरुक्षेत्र में आ पहुँचे। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझे सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों के गुण, प्रभाव और उत्पत्ति की कथा सुनाइए। उन तीर्थों में जाने का फल क्या है और यात्रा की सिद्धि कैसे होती है, तथा जिस क्रम से बलराम जी ने यात्रा की थी वह क्रम भी बताइए। मुझे ये सब सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी बोले, राजन, सरस्वती तट के तीर्थों का विस्तार, उनका प्रभाव तथा उनकी उत्पत्ति की पवित्र कथा मैं सुना रहा हूँ, सुनो।
यादव नंदन बलदेव जी ब्राह्मणों तथा ऋत्विजों के साथ सबसे पहले प्रभास क्षेत्र में गए, जहाँ राज्य क्षमा से कष्ट पाते हुए चंद्रमा को शाप से छुटकारा मिला तथा अपना खोया हुआ तेज भी प्राप्त हुआ, जिससे वे सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। चंद्रमा को प्रभाषित करने के कारण ही वह प्रधान तीर्थ पृथ्वी पर प्रभास नाम से विख्यात हुआ। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान सोम को यक्षमा कैसे हो गया और उन्होंने उस तीर्थ में किस तरह स्नान किया और उसमें डुबकी लगाने से वे रोग मुक्त व पुष्ट किस प्रकार हुए? ये सारी बातें आप मुझसे विस्तार के साथ बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दक्ष प्रजापति की संतानों में अधिकांश कन्याएं हुई थी। उनमें से 27 कन्याओं का ब्याह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया। उन सब की नक्षत्र संज्ञा थी। चंद्रमा के साथ जो नक्षत्रों का योग होता है, उसकी गणना के लिए वे 27 रूपों में प्रकट हुई थी। वे सब की सब अनुपम सुंदरी थी, किंतु उनमें भी रोहिणी का सौंदर्य सबसे बढ़कर था, इसलिए चंद्रमा का अनुराग रोहिणी में ही अधिक हुआ। वही उनकी हृदय वल्लभा हुई। वे सदा उसके ही संपर्क में रहने लगे। जन्मेजय, पूर्व काल में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के संसर्ग में अधिक काल तक रहा करते थे, इसलिए नक्षत्र नाम वाली दूसरी स्त्रियों को बड़ी ईर्ष्या हुई। वे कुपित होकर अपने पिता प्रजापति के पास चली गईं और बोली, प्रजानाथ, सोम सदा रोहिणी के ही पास रहते हैं। हम लोगों पर उनका स्नेह नहीं है, अतः हम लोग अब आपके ही पास रहेंगी और नियमित आहार करके तपस्या में लग जाएंगी। उनकी बातें सुनकर दक्ष ने सोम को बुलाकर कहा, तुम अपनी सब स्त्रियों में समता का भाव रखो, सबके साथ एक सा बर्ताव करो। ऐसा करने से ही तुम पाप से बच सकोगे। तदनंतर दक्ष ने अपनी कन्याओं से कहा, तुम सब लोग चंद्रमा के पास जाओ। अब वे मेरी आज्ञा के अनुसार तुम सबके साथ समान भाव रखेंगे। पिता के विदा करने पर वे पुनः पति के घर में चली गईं, किंतु सोम के बर्ताव में कोई अंतर नहीं पड़ा। उनका रोहिणी के प्रति अधिक का अधिक प्रेम बढ़ता गया और वे सदा उसी के पास रहने लगे। तब शेष कन्याएं पुनः एक साथ होकर पिता के पास गईं और कहने लगीं, पिताजी, सोम ने आपकी आज्ञा नहीं मानी, अब तो हम आपकी ही सेवा में रहेंगी। ये सुनकर दक्ष ने फिर सोम को बुलवाया और कहा, तुम सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करो, नहीं तो मैं शाप दे दूंगा। परंतु चंद्रमा ने उनकी बात का अनादर करके रोहिणी के साथ ही निवास किया। जब दक्ष को पुनः इसका समाचार मिला तो उन्होंने क्रोध में भरकर सोम के लिए यक्षमा की सृष्टि की। यक्षमा चंद्रमा के शरीर में घुस गया। क्षय रोग से पीड़ित हो जाने के कारण चंद्रमा प्रतिदिन क्षीण होने लगे। उन्होंने उससे छूटने का यत्न भी किया, नाना प्रकार के यज्ञ आदि किए, किंतु दक्ष के शाप से छुटकारा ना मिला। वे प्रतिदिन क्षीण ही होते गए। जब चंद्रमा की प्रभा नष्ट हो गई तो अन्न आदि औषधियों का पैदा होना भी बंद हो गया। जो पैदा भी होती उनमें ना कोई स्वाद होता ना रस, उनकी शक्ति भी नष्ट हो जाती। इस प्रकार अन्न आदि के न होने से सब प्राणियों का नाश होने लगा। सारी प्रजा दुर्बल हो गई। तब देवताओं ने चंद्रमा के पास आकर कहा, ये आपका रूप कैसा हो गया? इसमें प्रकाश क्यों नहीं होता? हम लोगों से सारा कारण बताइए। आपसे पूरा हाल सुनकर फिर हम इसके लिए कोई उपाय करेंगे। उनके इस प्रकार पूछने पर चंद्रमा ने उन्हें अपने को शाप मिलने का कारण बताया और उस शाप के रूप में यक्षमा की बीमारी होने का हाल भी कह सुनाया। देवता लोग उनकी बात सुनकर दक्ष के पास गए और बोले, भगवान, आप चंद्रमा पर प्रसन्न होकर शाप निवृत्त कीजिए। उनका क्षय होने से प्रजा का भी क्षय हो रहा है। तृण, लता, बेले, औषधियाँ तथा नाना प्रकार के बीज, ये सब नष्ट हो रहे हैं। इनके ना रहने से हमारा भी नाश ही हो जाएगा। फिर हमारे बिना संसार कैसे रह सकता है? इस बात पर ध्यान देकर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। देवताओं के ऐसा कहने पर प्रजापति बोले, मेरी बात पलटी नहीं जा सकती। एक शर्त पर उसका प्रभाव कम हो सकता है। यदि चंद्रमा अपनी सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करे तो सरस्वती नदी के उत्तम तीर्थ में स्नान करने से ये पुनः पुष्ट हो जाएंगे। फिर ये 15 दिनों तक बराबर क्षीण होंगे और 15 दिनों तक बढ़ते रहेंगे। मेरी यह बात सच्ची मानो। पश्चिम समुद्र के तट पर जहाँ सरस्वती नदी सागर में मिलती हैं, जाकर ये भगवान शंकर की आराधना करें। इससे उन्हें इनकी खोई हुई कांति मिल जाएगी। इस प्रकार प्रजापति की आज्ञा होने से सोम
सरस्वती के प्रथम तीर्थ प्रभास क्षेत्र में गए। वहां अमावस्या को उन्होंने स्नान किया, इससे उनकी प्रभा बढ़ गई। फिर वे समस्त संसार को प्रकाशित करने लगे। तब देवता लोग चंद्रमा को साथ लेकर प्रजापति के पास गए। उन्होंने देवताओं को तो विदा कर दिया और चंद्रमा से कहा, बेटा, आज से अपनी पत्नियों का तथा ब्राह्मण का कभी अपमान ना करना। जाओ, सावधानी के साथ मेरी आज्ञा का पालन करते रहना। ये कहकर प्रजापति ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। चंद्रमा अपने लोक में गए और संपूर्ण प्रजा पूर्ववत प्रसन्न रहने लगी। जन्मेजय, चंद्रमा को जिस प्रकार शाप मिला था वह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। साथ ही सब तीर्थों में प्रधान प्रभास तीर्थ का प्रभाव भी बता दिया। उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात बलराम जी चमसोभदेद नामक तीर्थ में गए। वहां विधिवत स्नान करके उन्होंने नाना प्रकार के दान किए और एक रात वहीं निवास भी किया। दूसरे दिन उद्पान तीर्थ में गए, जहां स्नान करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इस तीर्थ में सरस्वती नदी का जल जमीन के भीतर छिपा रहता है। सरस्वती नदी की जय। तीर्थ प्रभास क्षेत्र की जय। अध्याय 468। उद्पान तीर्थ की उत्पत्ति, त्रित मुनि का उपाख्यान। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, उद्पान तीर्थ में पहुंचकर बलदेव जी ने आचमन किया और वहां के ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बहुत सा द्रव्य दान में दिया। वहां जाने से उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस तीर्थ में पहले त्रित मुनि रहा करते थे। वे बड़े तपस्वी और धर्म परायण थे। उन्होंने वहां कुएं में रहकर ही सोमपान किया था। उनके 2 भाई थे जो उन्हें कुएं में छोड़कर घर चले गए थे। इससे उन्होंने दोनों भाइयों को शाप दे दिया था। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, वह उद्पान कुआं तीर्थ कैसे हुआ तथा वे महातपस्वी मुनि उसमें गिरे क्यों? दोनों भाइयों ने उनका परित्याग क्यों किया? वे उन्हें कुएं में छोड़कर क्यों चले गए? वहां रहकर उन्होंने यज्ञ कैसे किया और सोमपान किस तरह किया? ये सब कथा मुझे सुनाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पहले युग की बात है। 3 सहोदर भाई थे जो मुनि वृत्ति से रहा करते थे। उनके नाम थे एकत, द्वित और त्रित। वे सब वेद वेता थे और तपस्या से ब्रह्मलोक में स्थान पा चुके थे। उनके धर्मात्मा पिता का नाम गौतम था। गौतम जी अपने पुत्रों के तप, नियम और इंद्रिय निग्रह से उन पर बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ काल के बाद जब गौतम परलोकवासी हो गए तो उनके यजमान लोग उनके पुत्रों का ही आदर सत्कार करने लगे। उनमें भी त्रित मुनि अपने शुभ कर्म और वेदाध्ययन के द्वारा पिता के समान ही सम्मानित हुए। एक दिन की बात है, दोनों भाई एकत और द्वित यज्ञ और धन के लिए चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, हम लोग त्रित को साथ लेकर यजमानों का यज्ञ करावें और दक्षिणा के रूप में बहुत से पशु प्राप्त करें। फिर यज्ञ करके प्रसन्नता पूर्वक सोमपान करेंगे। ऐसा विचार करके वे दोनों भाई यजमानों के पास गए और उनसे विधि पूर्वक यज्ञ करवाकर उन्होंने बहुतेरे पशु प्राप्त किए। उन सबको लेकर वे पूर्व दिशा की ओर चले। त्रित मुनि तो हर्ष में भरे हुए आगे आगे चलते थे और एकत तथा द्वित पीछे रहकर पशुओं को हाँकते जाते थे। पशुओं का वह महान संग्रह देखकर एकत और द्वित के मन में ये चिंता समाई कि कौन सा उपाय हो जिससे ये गौएं त्रित को ना मिलकर सब हमारे ही पास रह जाएं। फिर वे परस्पर कहने लगे, त्रित तो विद्वान है, उसे और भी बहुतेरी मिल जाएंगी। इन गौओं को तो हम दोनों ही मिलकर अन्यत्र हाँक ले चलें और त्रित को अलग कर दें, उसकी जहाँ इच्छा हो चला जाए। इस प्रकार सलाह करते हुए वे मार्ग तय कर रहे थे। रात्रि का समय था। रास्ते में एक भेड़िया खड़ा था। पास ही सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा कुआं था। त्रित मुनि की दृष्टि उस भेड़िया पर पड़ी। उसे देखते ही वे भयभीत होकर भागे और दौड़ते दौड़ते उसी कुएं में जा पड़े। भीतर से उन्होंने आर्तनाद किया। उनके दोनों भाइयों ने उसे सुना भी, परंतु उन्हें निकालने की चेष्टा नहीं की। भेड़िया का भय तो था ही, लोभ ने भी उन्हें अपने चंगुल में फंसा रखा था। इसलिए त्रित को कुएं में ही छोड़कर वे चलते बने। उस कुएं में पानी का नाम नहीं था, सिर्फ बालू भरा हुआ था। सब और घास और लताएं बढ़ गई थी, जिनसे उसका ऊपरी भाग ढका रहता था। अपने को कुएं में गिरा देख त्रित को मृत्यु का भय हुआ। उनकी सोमपान की इच्छा अभी निवृत्त नहीं हुई थी। बुद्धिमान तो वे थे ही। सोचने लगे, इसमें रहकर मैं सोमपान कैसे कर सकता हूँ। इतने में कुएं के भीतर फैली हुई एक लता पर उनकी दृष्टि पड़ी।
फिर उन्होंने बालू भरे कूप में जल की भावना करके संकल्प द्वारा अग्नि की स्थापना की। फिर अपने में भतृत्व की और उस लता में सोम की भावना करके मन ही मन ऋग, यजु और साम का चिंतन किया। इसके बाद कंकड़ों में शिला की भावना करते हुए उस पर पीसकर लता से सोम रस निकाला। फिर पानी में घी का संकल्प करके उन्होंने देवताओं के भाग नियत किए और सोमरस तैयार करके वेद मंत्रों का तुमुल नाद किया। महात्मा त्रित की वह वेद ध्वनि स्वर्ग तक गूंज उठी। देव पुरोहित बृहस्पति जी को भी वह सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन्होंने सब देवताओं से कहा, त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा है, वहाँ हम लोगों को चलना चाहिए। वे बड़े ही तपस्वी हैं, यदि नहीं चलेंगे तो क्रोध में आकर दूसरे देवताओं की सृष्टि कर डालेंगे। बृहस्पति जी की बात सुनकर सब देवता एक साथ हो जहाँ त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा था वहीं गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने उस कूप को देखा और यज्ञ में दीक्षित हुए त्रित मुनि का भी दर्शन किया। वे बड़े तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। देवताओं ने कहा, हम अपना भाग लेने आए हैं। त्रित ने कहा, देवताओं देखो मैं किस दशा में पड़ा हुआ हूँ। ये कहकर उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए विधि पूर्वक देवताओं को उनके भाग अर्पण किए। इससे देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और मुनि से बोले, आप इच्छा अनुसार वर मांगिए। मुनि ने कहा, इस कुएं से मेरी रक्षा करो तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करे उसे सोमपान करने वाले की गति प्राप्त हो। राजन, त्रित मुनि के इतना कहते ही कुएं में तरंग मालाओं से सुशोभित सरस्वती नदी लहरा उठी। उसके जल के साथ ही उठकर वे कुएं से बाहर निकल आए। देवताओं ने तथास्तु कहकर उनके मांगे हुए वरदान का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वे अपने अपने धाम को चले गए। त्रित मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आए। वहां अपने दोनों भाइयों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, इसलिए उन्होंने बहुत कठोर वचन सुनाकर उन दोनों को शाप दिया। तुम लोग पशु के लालच में पड़कर जो मुझे कुएं में ही छोड़कर भाग आए हो, ये महान पाप किया है। इसके कारण तुम दोनों भयंकर भेड़िए हो जाओ और अपनी बड़ी बड़ी डाढ़ें लिए इधर उधर भटकते फिरो। तुमसे गवे, रीछ और वानर आदि पशुओं की उत्पत्ति होगी। उनके ऐसा कहते ही वे दोनों भाई भेड़िए की शक्ल में दिखाई देने लगे। बलदेव जी ने नदी के भीतर स्थित उत्पान तीर्थ का दर्शन करके उसकी बड़ी प्रशंसा की। फिर उसके जल से आचमन करके वहां के ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें नाना प्रकार के दान किए। तत्पश्चात वे विनशन तीर्थ में गए। सरस्वती नदी की जय, उत्पान तीर्थ की जय। अध्याय 469 विनशन आदि तीर्थों का वर्णन, नैमिषीय तथा सप्त सारस्वत तीर्थों का विशेष वृत्तांत। संजय कहते हैं, महाराज वहाँ सरस्वती नदी जमीन के भीतर अदृश्य रूप से बहती है, इसलिए ऋषिगण उसे विनशन तीर्थ कहते हैं। बलदेव जी वहाँ आचमन करके आगे बढ़े और सरस्वती के उत्तम तट पर सुभूमि के नाम वाले तीर्थ में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें बहुत से गंधर्व और अप्सराएं दिखाई पड़ी। उस पवित्र तीर्थ में स्नान तथा दान करके वे गंधर्व तीर्थ में गए, जहाँ तपस्या में लगे हुए विश्वावसु आदि प्रधान प्रधान गंधर्व गाना बजाना तथा नृत्य कर रहे थे। उस तीर्थ में स्नान करके बलदेव जी ने ब्राह्मणों को सोना चांदी आदि विविध वस्तुओं का दान किया। फिर उन्हें भोजन कराकर बहुमूल्य वस्तुएं दे उनकी कामनाएं पूर्ण की। तत्पश्चात वे गर्ग स्त्रोत नामक तीर्थ में गए, जहाँ वृद्ध गर्ग ने तपस्या करके अपने अंतःकरण को पवित्र किया था तथा काल का ज्ञान, काल की गति, नक्षत्रों और ग्रहों की गति का उलटफेर, भयंकर उत्पाद और शुभ शकुन आदि ज्योतिष शास्त्र के विषयों की पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। उन्हीं के नाम पर यह तीर्थ गर्ग स्त्रोत कहा जाने लगा। वहाँ पर बलदेव जी ने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक धन दान किया और नाना प्रकार के पदार्थ भोजन कराकर शंख तीर्थ में पदार्पण किया। वहाँ उन्होंने मेरुगिरी के समान एक बहुत ऊंचा शंख देखा, जो अनेकों ऋषियों से सुसेवित था। वहीं सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था, जहाँ हजारों की संख्या में यक्ष, विद्याधर, राक्षस, पिशाच तथा सिद्ध रहते थे। वे सब अन्न त्याग करके व्रत और नियमों का पालन करते हुए समय समय पर उस वृक्ष का फल ही खाया करते थे। वहाँ बलदेव जी ने ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बर्तन और वस्त्र दान किए। इसके बाद वे परम पवित्र द्वैत वन में आए। उस वन में रहने वाले ऋषि मुनियों का दर्शन करके उन्होंने वहाँ के तीर्थ जल में डुबकी लगाई और ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ दान किए। फिर वहाँ से चलकर वे सरस्वती के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर स्थित नागधनवा तीर्थ में गए,
जहाँ नित्य 14,000 ऋषि मौजूद रहते हैं। उसी स्थान पर देवताओं ने वासुकी को सर्पों का राजा बनाकर अभिषेक किया था। वहाँ किसी को भी सांपों के डसने का भय नहीं रहता। बलदेव जी ने वहाँ भी ब्राह्मणों को ढेर के ढेर रत्न दान किए। फिर वे पूर्व दिशा की ओर चल दिए, जहाँ पग पग पर लाखों तीर्थ प्रकट हुए हैं। उन सब तीर्थों में उन्होंने गोते लगाए और ऋषियों के बताए अनुसार व्रत नियम आदि का पालन किया। फिर सब प्रकार के दान करके वे अपने अभिष्ट मार्ग की ओर चल दिए। जाते जाते वहाँ पहुँचे जहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली सरस्वती नदी नैमिषारण्य वासी मुनियों के दर्शन की इच्छा से पुनः पूर्व दिशा की ओर लौट पड़ी है। उसे पीछे की ओर लौटी देख बलदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, सरस्वती नदी पूर्व की ओर क्यों लौटी? बलभद्र जी के आश्चर्य का भी कोई कारण होना चाहिए। उस नदी के इस प्रकार पीछे लौटने में क्या हेतु है? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, सत्ययुग की बात है। नैमिषारण्य के तपस्वी ऋषियों ने मिलकर 12 वर्षों में समाप्त होने वाला एक महान सत्र आरंभ किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए बहुत से ऋषि पधारे थे। जब सत्र समाप्त हुआ उस समय भी तीर्थ के कारण वहां बहुत से ऋषि महर्षियों का शुभागमन हुआ। उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि सरस्वती के दक्षिण किनारे के तीर्थ नगरों के समान मनुष्यों से भर गए। नदी के तीर पर नैमिषारण्य से लेकर समंत पंचक तक ऋषि मुनि ठहरे हुए थे। वे वहां यज्ञ होमादि करने लगे। उनके द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। महाराज, उन ऋषियों में सुप्रसिद्ध बालखिल्य, अश्मकुट, दंतोलुखरी और प्रसंख्यान भी थे। कोई हवा पीकर रहता था, कोई पानी। बहुतेरे तपस्वी पत्ते चबाकर रहते थे। सब लोग मिट्टी की वेदी पर सोते और नाना प्रकार के नियमों में लगे रहते थे। वे सब ऋषि सरस्वती के निकट आकर उसकी शोभा बढ़ाने लगे, किंतु वहां तीर्थ भूमि में उन्हें रहने की जगह नहीं दिखाई दी। इससे वे निराश एवं चिंतित हो गए। उनकी यह अवस्था देख सरस्वती ने दयावश उन्हें दर्शन दिया। वे अनेकों कुंजों का निर्माण करती हुई पीछे लौट पड़ी और ऋषियों के लिए तीर्थ भूमि बनाकर फिर पश्चिम की ओर मुड़ गई। उस महानदी ने ऋषियों के आगमन को सफल बनाने का निश्चय कर लिया था, इसीलिए ये अत्यंत अद्भुत कार्य कर दिखाया। सरस्वती का बनाया हुआ वह निकुंजों का समुदाय ही नैमिषीय नाम से विख्यात हुआ। वहाँ के अनेकों कुंजों तथा पीछे लौटी हुई सरस्वती नदी को देखकर बलदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ। वहाँ भी उन्होंने विधिवत आचमन एवं स्नान किया और ब्राह्मणों को भांति भांति के भोज्य पदार्थ तथा बर्तन दान करके सप्त सारस्वत नामक तीर्थ में चले गए, जहाँ वायु, जल, फल अथवा पत्ता खाकर रहने वाले बहुत से महात्मा थे। उनके स्वाध्याय का गंभीर घोष सब और गूंज रहा था। वहाँ अहिंसक एवं धर्म परायण मनुष्य निवास करते थे। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, सप्त सारस्वत तीर्थ कैसे प्रकट हुआ? मैं इसका वृत्तांत विधि पूर्वक सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सरस्वती नाम से प्रसिद्ध 7 नदियां हैं। ये सारे जगत में फैली हुई हैं। इनके विशेष नाम हैं सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मनोरमा, ओघवती, सुरेणु तथा विमलोदका। शक्तिशाली महात्माओं ने भिन्न भिन्न देशों में एक एक सरस्वती का आह्वान किया है। एक समय की बात है, पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी का एक महान यज्ञ हो रहा था। यज्ञशाला में स्थित ब्राह्मण विराजमान थे। पुनः घोष हो रहा था। सब और वेद मंत्रों की ध्वनि फैल रही थी। समस्त देवता यज्ञ कार्य में लगे हुए थे। स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ की दीक्षा ली थी। उनके यज्ञ करते समय सबकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो रही थीं। धर्म और अर्थ में कुशल मनुष्य मन में जिस वस्तु का चिंतन करते थे वही उन्हें प्राप्त हो जाती थी। उस समय ऋषियों ने पितामह से कहा, ये यज्ञ अधिक गुणों से संपन्न नहीं दिखाई देता, क्योंकि अभी तक यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती का ही प्रादुर्भाव नहीं हुआ। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। उनके आह्वान करते ही सुप्रभा नाम वाली सरस्वती पुष्कर तीर्थ में प्रकट हो गई। पितामह के समानार्थ वहाँ सरस्वती नदी को प्रकट देख मुनियों ने उस यज्ञ की बड़ी प्रशंसा की। इसी तरह नैमिषारण्य में भी वेद के स्वाध्याय में लगे रहने वाले मुनियों ने सरस्वती का आह्वान किया। उनके चिंतन करते ही वहाँ कांचनाक्षी नाम वाली सरस्वती नदी प्रकट हो गई। ऐसे ही जब राजा गए यज्ञ कर रहे थे उस समय उनके यहाँ भी सरस्वती का आह्वान किया गया था। वहाँ विशाला नाम वाली सरस्वती का आविर्भाव हुआ। उसकी गति बड़ी तेज है
यह हिमालय की घाटी से निकली हुई है। एक समय की बात है, उत्तर कौशल प्रांत में उद्दालक मुनि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने भी सरस्वती का स्मरण किया। ऋषि के कारण वह नदी उस देश में भी प्रकट हुई, जिसका मुनियों ने पूजन किया। वह मनोरमा नाम से विख्यात हुई, क्योंकि ऋषियों ने पहले उसका अपने मन में ही स्मरण किया था। सुरेणु नाम वाली सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव ऋषभ द्वीप में हुआ। जिस समय राजा कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे, उस समय वहां सरस्वती प्रकट हुई। गंगा द्वार में यज्ञ करते समय दक्ष प्रजापति ने जब सरस्वती का स्मरण किया था, तो वहां भी सुरेणु ही प्रकट हुई। इसी प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी भी एक बार कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। वहां पर उन्होंने सरस्वती का आह्वान किया। उनके आह्वान से ओगवती का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने एक बार हिमालय पर्वत पर भी यज्ञ किया था। वहां जब उन्होंने सरस्वती का स्मरण किया, तो विमलोदका प्रकट हुई। इन सातों सरस्वतियों का जल जहाँ एकत्र हुआ है, उसे सप्त सारस्वत कहते हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे 7 सरस्वतियों के नाम और वृत्तांत बताए। इन्हीं से परम पवित्र सप्त सारस्वत तीर्थ की प्रसिद्धि हुई है। सप्त सारस्वत तीर्थ की जय। सुभूमिक तीर्थ की जय। गंधर्व तीर्थ की जय। महात्मा बलदेव की जय। गर्ग स्त्रोत तीर्थ की जय। नैमिषारण्य तीर्थ की जय। गंगा द्वार की जय। कुरुक्षेत्र तीर्थ की जय। अध्याय 470। ऋषशंगु के आश्रम पर आष्टीसेन आदि तथा विश्वामित्र की तपस्या, ययाति तीर्थ की महिमा और अरुणा में स्नान करने से इंद्र का उद्धार। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बलराम जी ने उस तीर्थ में आश्रमवासी ऋषियों की पूजा करने के पश्चात एक रात निवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिए और स्वयं वहां रहकर रात भर उपवास किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ के जल में स्नान किया और सब ऋषि मुनियों की आज्ञा लेकर वे ओशनस तीर्थ में जा पहुँचे। उसे कपाल मोचन तीर्थ भी कहते हैं। पूर्व काल में भगवान राम ने यहाँ एक राक्षस को मारकर उसका सिर दूर फेंका था। वह सिर कपाल महोदर मुनि की जांग में जा लगा था। वहीं पर उस मुनि ने मुक्ति पाई थी तथा वहीं शुक्राचार्य जी ने तप किया था, जिससे उनके हृदय में संपूर्ण नीति विद्या स्फुरित हुई थी। बलराम जी ने उस तीर्थ में पहुंचकर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक धन का दान किया। तत्पश्चात वे ऋषशंगु के आश्रम में गए, जहाँ आष्टीसेन ने घोर तपस्या की थी। ऋषशंगु मुनि ने यही अपने देह का त्याग किया था। उनकी कथा इस प्रकार है। ऋषशंगु एक बूढ़े ब्राह्मण थे। वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। एक दिन बहुत सोच विचार कर उन्होंने अपना देह त्यागने का निश्चय किया। उस समय उन्होंने अपने सब पुत्रों को बुलाकर कहा, मुझे पृथुदक तीर्थ में ले चलो। उनके पुत्र भी बड़े तपस्वी थे। वे अपने पिता को अत्यंत वृद्ध जानकर सरस्वती नदी के पृथुदक तीर्थ पर ले गए। वहां पहुंचकर ऋषशंगु ने तीर्थ के जल में विधिवत स्नान किया और अपने पुत्रों को बताया कि सरस्वती नदी के उत्तर किनारे पर जो यह पृथुदक तीर्थ है, इसमें स्नान करके गायत्री आदि का जप करते हुए जो पुरुष प्राण त्याग करेगा, उसे पुनः जन्म मरण का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। बलराम जी ने उस पवित्र तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मणों को दान दिए। इसके बाद उस स्थान पर पदार्पण किया जहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी ने लोकों की सृष्टि प्रारंभ की थी तथा जहाँ आष्टीसेन, सिंधु द्वीप, देवापी और विश्वामित्र आदि राज ऋषियों ने महान तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, आष्टीसेन ने किस प्रकार महान तप किया? सिंधु द्वीप, द्वापी तथा विश्वामित्र ने भी कैसे ब्राह्मणत्व प्राप्त किया? ये सब बातें मुझे बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, सत्ययुग की बात है। एक आष्टीसेन नाम वाले ब्राह्मण थे, जो गुरु के घर में रहकर सदा वेदों के अध्ययन में लगे रहते थे। यद्यपि उन्होंने बहुत अधिक समय तक गुरुकुल में निवास किया, तथापि ना तो उनकी विद्या समाप्त हुई और ना उन्हें वेदों का ही पूरा अभ्यास हुआ। इससे वे मन ही मन बहुत दुखी हुए और कठोर तपस्या में लग गए। उस तप के प्रभाव से उन्हें वेदों का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे विद्वान होने के साथ ही सिद्ध हो गए। उन्होंने उस तीर्थ में 3 वरदान दिए। आज से जो मनुष्य सरस्वती नदी के इस तीर्थ में डुबकी लगाएगा, उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल मिलेगा। यहाँ सर्पों का भय नहीं रहेगा तथा थोड़े समय तक भी इस तीर्थ का सेवन करने से महान फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ऋषशंगु के आश्रम पर ही
आष्टीशेन मुनि को सिद्धि प्राप्त हुई थी। फिर वहीं राज ऋषि सिंधु द्वीप एवं देवापी ने तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था तथा सदा तप में लगे रहने वाले विश्वामित्र जी को भी वहीं ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ था। इसकी कथा यूं है। पृथ्वी पर एक गाधी नाम से विख्यात महान राजा राज्य करते थे। विश्वामित्र उन्हीं के पुत्र थे। कहते हैं राजा गाधी बड़े योग्य थे। उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राज्य देकर स्वयं देह त्याग देने का विचार किया। उस समय प्रजाजनों ने राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज आप वन में ना जाइए, हमारी महान भय से रक्षा कीजिए। प्रजा के ऐसा कहने पर गाधी ने कहा, मेरा पुत्र संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाला होगा। यूं कहकर उन्होंने विश्वामित्र को राजा सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं शरीर त्याग कर स्वर्ग की राह ली। विश्वामित्र राजा तो हुए, किंतु बहुत यत्न करने पर भी वे पृथ्वी की पूर्णतः रक्षा न कर सके। एक दिन उन्होंने सुना कि प्रजा पर राक्षसों का महान भय बढ़ा हुआ है। अतः वे चतुरंगिनी सेना साथ ले राजधानी से निकल पड़े। बहुत दूर तक रास्ता तय कर लेने के पश्चात वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुंचे। वहां उनके सैनिकों ने नाना प्रकार के अत्याचार किए। इतने में वशिष्ठ मुनि आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि ये महान वन सब ओर से उजाड़ किया जा रहा है, तो अपनी कामधेनु गौ से कहा, तू भयंकर भीलों को उत्पन्न कर। ऋषि की आज्ञा पाकर धेनु ने भयंकर मनुष्यों को प्रकट किया, जिन्होंने विश्वामित्र की सेना पर धावा करके उसे चारों ओर भगा दिया। विश्वामित्र ने जब सुना कि मेरी सेना भाग गई, तो उन्होंने तपस्या को ही सबसे बढ़कर माना और मन ही मन तप करने का निश्चय किया। तत्पश्चात वे सरस्वती के उपयुक्त तीर्थ में ही आए और चित्त को एकाग्र करके व्रत और नियमों का पालन करते हुए शरीर को सुखाने लगे। कुछ काल तक जल पीकर रहे, फिर वायु का आहार करने लगे। इसके बाद पत्ते चबाकर रहने लगे। इतना ही नहीं, वे खुले मैदान में जमीन पर सोने तथा और भी बहुत से नियमों का पालन करने लगे। तदनंतर देवताओं ने उनके व्रत में विघ्न डालना आरंभ किया, किंतु किसी तरह उनका मन ना टिक सका। वे बहुत प्रयत्न करके अनेकों प्रकार के तप करने लगे। उस समय वे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्हें ऐसी कठोर तपस्या में लगे देख ब्रह्मा जी आए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। विश्वामित्र ने यही वर मांगा कि मैं ब्राह्मण हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार महायशस्वी विश्वामित्र कठोर तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व पाकर कृतार्थ हो गए। उस तीर्थ में पहुंचकर बलराम जी ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बहुत सा धन, दूध देने वाली गौएं, वाहन, बिछौने, वस्त्र, आभूषण तथा खाने पीने की सुंदर वस्तुएं दान की। इसके बाद वे वक और दालभ्य मुनि के आश्रम में गए, जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती है। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मणों को रत्न, हीरे, माणिक्य तथा अन्न धन आदि दान किए। वहां से यजात तीर्थ में गए, जहाँ राजा यजाति के यज्ञ में सरस्वती नदी ने घी और दूध की धारा बहाई थी। वहीं यज्ञ करके यजाति ने ऊपर के लोकों में गमन किया था। सरस्वती ने राजा यजाति की उदारता तथा अपने प्रति उनकी सनातन भक्ति देखकर उनके यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों की सारी कामनाएं पूर्ण की थी। राजा का यज्ञ वैभव देखकर देवता और गंधर्व बहुत प्रसन्न थे, परंतु मनुष्यों को बड़ा आश्चर्य होता था। उस तीर्थ में भी नाना प्रकार के दान करके बलराम जी वशिष्ठापहा तीर्थ में गए। वहीं स्थाणु तीर्थ है, जहाँ वशिष्ठ और विश्वामित्र ने तपस्या की थी तथा जहाँ देवताओं ने कार्तिकेय जी का सेनापति के पद पर अभिषेक किया था। इसी तीर्थ में स्नान करने से देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिला था। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप कैसे लगा तथा इस तीर्थ में स्नान करके उन्हें उससे छुटकारा किस तरह मिला? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल की बात है। नमुच्ची इंद्र के भय से डरकर सूर्य की किरणों में समा गया था। तब इंद्र ने उससे मित्रता कर ली और ये प्रतिज्ञा की कि मैं ना तो तुम्हें गीले हथियार से मारूंगा, ना सूखे से, ना दिन में मारूंगा, ना रात में। ये बात मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेने पर एक दिन जबकि चारों ओर कुहासा छा रहा था, इंद्र ने पानी के फेन से नमुच्ची का सिर काट लिया। वह कटा हुआ मस्तक इंद्र के पीछे पीछे गया और बोला, मित्र की हत्या करने वाले पापी, कहाँ जाता है? इस प्रकार जब उस मस्तक ने बारंबार टोका तो इंद्र घबरा उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह सब समाचार सुनाया। सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, तुम अरुणा नदी के तट पर जाओ। पूर्व काल में सरस्वती ने गुप्त रूप से जाकर अरुणा को अपने जल से पूर्ण किया था। अतः
वह अरुणा तथा सरस्वती का पवित्र संगम है। वहाँ जाकर यज्ञ और दान करो, उसमें गोता लगाने से इस भयंकर पाप से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर इंद्र सरस्वती के तटवर्ती निकुंज में गए और वहाँ यज्ञ करके उन्होंने अरुणा में डुबकी लगाई। ऐसा करने से वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए और अत्यंत प्रसन्न होकर स्वर्ग में चले गए। नमुची का वह सिर भी अरुणा में गोता लगाकर अक्षय लोकों में जा पहुंचा। बलभद्र जी ने उस तीर्थ में स्नान करके नाना प्रकार के दान किए और वहां से सोम तीर्थ की ओर यात्रा की। पूर्व काल में सोम ने वहां राजस्व यज्ञ किया था, जिसमें अत्रि मुनि होता बने थे। उस यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर दानव, दैत्य तथा राक्षसों का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसे तारक संग्राम कहते हैं। उसमें स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर को मारा था। उसी तीर्थ में कार्तिकेय जी देव सेना के सेनापति बनाए गए और सदा के लिए उन्होंने वहां अपना निवास बना लिया। वहीं वरुण का भी जल के राज्य पर अभिषेक हुआ था। बलदेव जी ने उस तीर्थ में स्नान करके स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया और ब्राह्मणों को स्वर्ण, वस्त्र तथा आभूषण दान किए। फिर एक रात वहां निवास करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। औशनस तीर्थ की जय, पृथुदक तीर्थ की जय, ययात तीर्थ की जय, अरुणा तीर्थ की जय, सरस्वती नदी की जय, देव सेना सेनापति कार्तिकेय जी की जय, सोम तीर्थ की जय, महात्मा बलदेव जी की जय। अध्याय 471। सोम तीर्थ, अग्नि तीर्थ और बदर पाचन तीर्थ की महिमा। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, देवताओं ने सोम तीर्थ में वरुण का किस तरह अभिषेक किया, इसकी कथा मुझे सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पहले सत्ययुग की बात है। समस्त देवता वरुण के पास जाकर बोले, भगवान, देवराज इंद्र जैसे सदा हम लोगों की भय से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी सब सरिताओं का पालन कीजिए। समुद्र में आपका निवास होगा और समुद्र सदा आपके अधीन रहेगा। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही आपकी भी हानि और वृद्धि होगी। वरुण ने एवं अस्तु कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर सबने एकत्र होकर उनको जल का राजा बनाया और उनका अभिषेक करके पूजन किया। तत्पश्चात वे अपने अपने धाम को चले गए। फिर इंद्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वरुण भी नदी, नद, सरोवर तथा समुद्रों की रक्षा करने लगे। उस तीर्थ में पहुंचकर बलराम जी ने स्नान किया और ब्राह्मणों को दान देकर वहां से वे अग्नि तीर्थ में गए। वहीं शमी के भीतर छिप जाने के कारण अग्निदेव किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। उस समय जब संसार का प्रकाश नष्ट हो गया तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुए और बोले, प्रभु, भगवान अग्निदेव नहीं दिखाई पड़ते, इसका क्या कारण है? कहीं ऐसा ना हो कि अग्नि के अभाव में संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाए, अतः आप अग्निदेव को प्रकट कीजिए। जन्मेजय ने पूछा, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान अग्नि अदृश्य क्यों हो गए थे और देवताओं ने उनका पता किस तरह लगाया? ये सब मुझे ठीक ठीक बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महर्षि भृगु ने अग्निदेव को शाप दे दिया था। इससे अत्यंत भयभीत होकर वे शमी के भीतर छिप गए। उनके अदृश्य हो जाने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने अत्यंत दुखी होकर उनकी खोज आरंभ की। खोजते खोजते अग्नि तीर्थ में आकर उन्होंने अग्निदेव को शमी के भीतर छिपे देखा। उन्हें पाकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। अग्निदेव भी ब्रह्मवादी भृगु के शाप के अनुसार सर्वभक्षी हो गए। फिर उसी तीर्थ में स्नान करने से उन्हें ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी सब देवताओं के साथ अग्नि तीर्थ में डुबकी लगाई थी तथा यहाँ भिन्न भिन्न देवताओं के तीर्थों का उद्घाटन किया था। बलराम जी वहाँ स्नान दान करके कुबेर तीर्थ में गए, जहाँ बड़ी भारी तपस्या करके कुबेर धन के स्वामी हुए थे। वहाँ स्नान करके बलराम जी ने ब्राह्मणों को धन दान किया। इसके बाद कुबेर वन में जाकर उस स्थान का दर्शन किया जहाँ कुबेर ने तप किया था। यक्षराज ने वहाँ बहुत से वरदान प्राप्त किए थे, धन का प्रभुत्व, शंकर जी के साथ मित्रता, देवत्व, लोकपालत्व और नल कुबर जैसा पुत्र, ये सब कुछ कुबेर ने वहीं तपस्या करके पाया था। वहीं मरुदगणों ने एकत्रित होकर कुबेर का लोकपाल के पद पर अभिषेक किया और उन्हें यक्षों का राज्य तथा हंसों से जुता हुआ पुष्पक विमान प्रदान किया। बलदेव जी ने वहां भी स्नान करके बहुत कुछ दान किया। इसके बाद वे बदर पाचन नामक तीर्थ में गए। वहां पूर्व काल में भरद्वाज की अनुपम
रूपवती कन्या श्रुतावती ने इंद्र को अपना पति बनाने के लिए उग्र तपस्या की थी। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बहुत से कठोर नियमों का पालन किया था। उसका सदाचार, तप और भक्ति देखकर इंद्र उसके ऊपर प्रसन्न हो गए तथा उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने कहा, शुभे, मैं तुम्हारी तपस्या, नियम पालन और भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा और ये शरीर त्याग कर तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में निवास करोगी। महाभागे, इस पवित्र तीर्थ में अरुंधति सहित सप्तऋषि रहा करते थे। एक दिन वे अरुंधति को यहाँ अकेली छोड़कर स्वयं जीविका निर्वाह के लिए फल मूल लाने को हिमालय पर चले गए। वहाँ उस समय 12 वर्षों के लिए वर्षा रुक गई थी। जब ऋषियों को वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो वे आश्रम बनाकर रहने लगे। इधर कल्याणी अरुंधति निरंतर तपस्या में संलग्न हो गई। उसे कठोर नियम का पालन करती देख वरदायक भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ आए और बोले, कल्याणी, मैं भिक्षा चाहता हूँ। अरुंधति ने कहा, विप्रवर, अन्न तो समाप्त हो गया है, सिर्फ थोड़े से बेर रखे हैं, इन्हें खा लीजिए। महादेव जी ने कहा, शुभे, इन फलों को आग पर पका दो। ये सुनकर अरुंधति ब्राह्मण देवता का प्रिय करने के लिए फलों को प्रज्वलित अग्नि पर रखकर पकाने लगी। उस समय उसे परम पवित्र, मनोहर एवं दिव्य कथाएं सुनाई देने लगी। वह बिना खाए ही बेर पकाती और कथा सुनती रही। इतने में 12 वर्षों की वह भयंकर अनावृष्टि समाप्त हो गई। वह दारुण समय उसे एक दिन के समान ही प्रतीत हुआ। तदनंतर सप्तऋषि भी फल लेकर वहाँ आ पहुँचे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, धर्म को जानने वाली देवी, अब तुम पहले की ही भांति इन ऋषियों की सेवा करो। तुम्हारा तप और नियम देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ये कहकर भगवान शंकर ने अपना स्वरूप प्रकट किया और ऋषियों से उसके महत्वपूर्ण आचरण का वर्णन करते हुए कहा, मुनियों, तुमने हिमालय की घाटी में रहकर जिस तप का उपार्जन किया है और इस अरुंधति ने यहीं रहकर जो तप किया है, इन दोनों में कोई समानता नहीं है। अरुंधति का ही तप श्रेष्ठ है। इसने 12 वर्षों तक बिना भोजन किए बेर पकाते हुए दुष्कर तप का अनुष्ठान किया है। इसके बाद उन्होंने पुनः अरुंधति से कहा, कल्याणी, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वरदान मांग लो। तब वह बोली, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह स्थान बदरपाचन नामक तीर्थ हो जाए और सिद्धों तथा देव ऋषियों को यह बहुत प्रिय जान पड़े। जो मनुष्य इस तीर्थ में पवित्रता पूर्वक 3 रात्रि निवास तथा उपवास करे, उसे 12 वर्षों तक तीर्थ सेवन एवं उपवास करने का फल प्राप्त हो। भगवान शंकर ने एवं अस्तु कहकर उसके वर का अनुमोदन किया। फिर सप्तऋषियों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर वे अपने धाम को चले गए। अरुंधति इतने वर्षों तक भूख प्यास सहकर भी ना तो थकी और ना उसके बदन पर उदासी ही छाई। उसको इस अवस्था में देख ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार अरुंधति ने यहाँ परम सिद्धि प्राप्त की थी। तुमने भी मेरे लिए अरुंधति की ही भांति उत्तम व्रत का पालन किया है। मैं तुम्हारे नियम से संतुष्ट होकर इस तीर्थ के संबंध में एक विशेष वरदान देता हूँ। जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करके एकाग्रचित हो, एक रात भी यहाँ निवास करेगा, वह देह त्यागने के पश्चात दुर्लभ लोकों में जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, पवित्र चरित्र वाली श्रुतावती से ऐसा कहकर इंद्र स्वर्ग को चले गए। उनके जाते ही वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभी बज उठी, सुगंधित हवा चलने लगी। उसी समय श्रुतावती भी शरीर त्याग कर स्वर्ग चली गई और वहाँ इंद्र की पत्नी के रूप में रहने लगी। बलभद्र जी उस बदरपाचन तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मणों को धन दान कर इंद्र तीर्थ में चले गए। सोम तीर्थ की जय, अग्नि तीर्थ की जय, बदरपाचन तीर्थ की जय, कल्याणी अरुंधति की जय, महात्मा बलदेव जी की जय, सरस्वती नदी की जय। अध्याय 472 इंद्र तीर्थ और आदित्य तीर्थ की महिमा, देवल जगेश्वय मुनि तथा वृद्ध कन्या क्षेत्र की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, वहाँ जाकर बलराम जी ने विधिवत स्नान किया और ब्राह्मणों को धन तथा रतन दान दिए। इंद्र तीर्थ में देवराज ने 100 यज्ञ किए थे, जिनमें बृहस्पति जी को बहुत सा धन दिया गया था। अनेकों प्रकार की दक्षिणाएं बांटी गई थी। इस प्रकार 100 यज्ञ पूर्ण करने के कारण इंद्र
शतक्रतु के नाम से विख्यात हुए और उन्हीं के नाम पर वह परम पवित्र, कल्याणकारी एवं सनातन तीर्थ इंद्र तीर्थ कहलाने लगा। वहाँ स्नान दान करने के पश्चात बलराम जी राम तीर्थ में पहुँचे, जहाँ परशुराम जी ने अनेकों बार क्षत्रियों का संहार करके इस पृथ्वी पर विजय पाई और कश्यप मुनि को आचार्य बनाकर वाजपेयी तथा 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी ही दक्षिणा के रूप में दे दी थी तथा और भी नाना प्रकार के दान देकर वे वन में चले गए थे। उस पावन तीर्थ में रहने वाले मुनियों को सादर प्रणाम करके बलराम जी यमुना तीर्थ में आए, जहाँ वरुण ने राजसूय यज्ञ किया था। वहाँ ऋषियों की पूजा करके उन्होंने सबको संतुष्ट किया तथा दूसरे याचकों को भी उनके इच्छानुसार दान दिया। इसके बाद वे आदित्य तीर्थ में गए, जहाँ भगवान सूर्य ने परमात्मा का यजन करके ज्योतियों का आधिपत्य तथा अनुपम प्रभाव प्राप्त किया था। इनके सिवा इंद्र आदि संपूर्ण देवता, विश्वदेव, मरुदगण, गंधर्व, अप्सरा, द्वैपायन व्यास, शुकदेव तथा दूसरे अनेकों योग सिद्ध महात्माओं ने भी सरस्वती के उस पवित्र तीर्थ में सिद्धि प्राप्त की है। पूर्व काल में वहाँ देवल मुनि गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा तथा तपस्वी थे। मन, वाणी तथा क्रिया से भी समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते थे। क्रोध तो उन्हें छू नहीं गया था। उनकी कोई निंदा करे या स्तुति, वे सबको समान समझते थे। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति होने पर उनकी वृत्ति एक सी ही रहती थी। वे धर्मराज के समान समदर्शी थे। सुवर्ण और मिट्टी के ढेले को एक ही नजर से देखते थे। देवता, अतिथि तथा ब्राह्मणों की सदा पूजा किया करते और प्रतिदिन ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए धर्माचरण में संलग्न रहते थे। एक दिन जगीश्वर मुनि उस तीर्थ में आए और अपनी योग शक्ति से भिक्षु का वेश बनाकर देवल के आश्रम पर रहने लगे। महर्षि जगीश्वर सिद्धि प्राप्त योगी थे और सदा योग में ही उनकी स्थिति रहती थी। यद्यपि जगीश्वर देवल के आश्रम पर ही रहते थे, तो भी देवल मुनि उन्हें दिखाकर योग साधना नहीं करते थे। इस तरह दोनों को वहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। तदनंतर कुछ काल तक ऐसा हुआ कि जगीश्वर मुनि सदा नहीं दिखाई देते, केवल भोजन के समय ही देवल के आश्रम पर उपस्थित होते थे। उस समय देवल अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रीय विधि से उनका पूजन एवं आतिथ्य सत्कार करते थे। ये नियम भी बहुत वर्षों तक चला। एक दिन जगीश्वर मुनि को देखकर देवल के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, इनकी पूजा करते करते कितने ही वर्ष बीत गए, मगर ये भिक्षु आज तक मुझसे एक बात भी नहीं बोले। यही सोचते हुए वे कलश हाथ में ले आकाश मार्ग से समुद्र तट की ओर चल दिए। वहां जाकर देखा तो भिक्षु महोदय पहले से ही समुद्र तट पर मौजूद थे। अब तो उन्हें चिंता के साथ ही साथ आश्चर्य भी हुआ। सोचने लगे, ये पहले ही कैसे आ पहुँचे? इन्होंने तो स्नान भी समाप्त कर लिया है। तदनंतर महर्षि देवल ने भी विधिवत स्नान करके गायत्री मंत्र का जप किया। जब नित्य नियम समाप्त हो गया तो वे पुनः आश्रम की ओर चले। वहां पहुंचते ही उन्हें जगीश्वर मुनि बैठे दिखाई पड़े। अब देवल मुनि पुनः विचार में पड़ गए। मैंने तो इन्हें समुद्र तट पर देखा है, ये आश्रम पर कब और कैसे आ गए? ये सोचकर उनके मन में जगीश्वर को ठीक ठीक जानने की इच्छा हुई। फिर तो वे उस आश्रम से आकाश की ओर उड़े। ऊपर जाकर उन्हें बहुत से अंतरिक्षचारी सिद्धों का दर्शन हुआ। साथ ही उन सिद्धों के द्वारा पूजे जाते हुए जगीश्वर मुनि भी दिखाई पड़े। इसके बाद देवल ने उन्हें स्वर्गलोक जाते देखा। वहां से पितृलोक में, पितृलोक से यमलोक में, वहां से चंद्रलोक में तथा चंद्रलोक से एकांत में यज्ञ करने वाले अग्निहोत्रियों के उत्तम लोकों में उन्हें गमन करते देखा। इसी तरह 10 पौर्णमास याग करने वालों के लोकों में तथा अन्य बहुतेरे लोकों में भी वे जाते दिखाई पड़े। रुद्रों, वसुओं तथा बृहस्पति के स्थान पर भी वे पहुँचे पाए गए। तत्पश्चात वे पतिव्रताओं के लोकों में जाकर अंतर्धान हो गए। फिर देवल मुनि उन्हें ना देख सके। तब उन्होंने जगीश्वर के प्रभाव, व्रत और अनुपम योग सिद्धि के विषय में विचार करते हुए सिद्धों से पूछा, अब मुझे महान तेजस्वी जगीश्वर नहीं दिखाई देते, आप लोग उनका पता बतावें। सिद्धों ने कहा, देवल, जगीश्वर ब्रह्मलोक में चले गए, वहाँ तुम्हारी गति नहीं है। सिद्धों की बात सुनकर देवल मुनि कर्मशः नीचे के लोकों में होते हुए भूमि पर उतरने लगे। जब अपने आश्रम पर पहुँचे तो वहाँ पहले से ही बैठे हुए जगीश्वर पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे उनके तप और योग का प्रभाव देख चुके थे, इसलिए अपनी धर्मयुक्त क्षुद्ध बुद्धि से कुछ देर विचार किया। फिर विनयावनत होकर वे मुनि के शरण में गए और बोले,
भगवान, मैं मोक्ष धर्म का आश्रय लेना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर और संन्यास लेने का विचार जानकर जगदीश्वर ने उन्हें ज्ञानोपदेश किया। साथ ही योग की विधि बताकर शास्त्र के अनुसार कर्तव्य अकर्तव्य का भी उपदेश दिया। मुनिवर देवल ने भी गृहस्थ धर्म का परित्याग करके मोक्ष धर्म में प्रीति लगाई और परा सिद्धि एवं परम योग को प्राप्त किया। राजा जन्मेजय, जगदीश्वर और देवल दोनों महात्माओं का जहाँ आश्रम था वह उत्तम स्थान ही तीर्थ बन गया। बलराम जी ने उस तीर्थ में आचमन करके ब्राह्मणों को दान किया और अन्य धार्मिक कार्य संपन्न करके वे वहां से चलकर सरस्वत तीर्थ में पहुंचे, जहां पूर्व काल में जब 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी, उस समय सरस्वती पुत्र सरस्वत मुनि ने ब्राह्मणों को वेद पढ़ाया था। सरस्वत मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए उस तीर्थ में धन दान करके बलराम जी वहां से आगे बढ़े और जहां वृद्ध कन्या ने तप किया था उस प्रसिद्ध तीर्थ में जा पहुंचे। जन्मेजय ने पूछा, मुने, पूर्व काल में कुमारी ने किस उद्देश्य से तप किया था और उस तप में किन नियमों का पालन किया गया था? जिस प्रकार वह तपस्या में प्रवृत्त हुई उसका सारा वृतांत सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल में एक कुणी गर्ग नामक महान यशस्वी ऋषि हो गए हैं। उन्होंने बड़ी तपस्या करके अपने मन से ही एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की। पुत्री को देखकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ काल के पश्चात वे इस शरीर का त्याग करके स्वर्ग में चले गए। अब आश्रम का भार उस कन्या के ही ऊपर आ पड़ा। वह बहुत कलेश उठाकर उग्र तपस्या में संलग्न हुई और निरंतर उपवास करती हुई पितरों तथा देवताओं की पूजा करने लगी। उसे उग्र तपस्या करते बहुत समय बीत गया। वह बूढ़ी और दुबली हो गई। तब उसने परलोक में जाने का विचार किया। उसकी देह त्याग की इच्छा देख नारद जी ने आकर कहा, देवी, तुम्हारा तो अभी संस्कार, विवाह ही नहीं हुआ है, फिर तुम्हें उत्तम लोक कैसे मिल सकते हैं? ये बात मैंने देवलोक में सुनी है। तुमने तपस्या तो बहुत बड़ी की, पर तुम्हें उत्तम लोकों पर अधिकार नहीं प्राप्त हो सका। नारद की बात सुनकर वह ऋषियों की सभा में जाकर बोली, जो कोई मेरा पानी ग्रहण करेगा उसे मैं अपनी तपस्या का आधा भाग दे दूंगी। उसके ऐसा कहने पर गालब के पुत्र श्रृंगवान ने कहा, कल्याणी, मैं इस शर्त पर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा कि विवाह हो जाने पर तुम एक रात मेरे साथ निवास करो। वृद्धा कुमारी ने हाँ कहकर अपना हाथ मुनि के हाथ में दे दिया। गालब नंदन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार हवन आदि करके उसका पानी ग्रहण संस्कार किया। रात्रि के समय वह सुंदरी तरुणी बनकर मुनि के पास गई। उस समय उसके शरीर पर दिव्य वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे। दिव्य हार तथा दिव्य अंग रागों की सुगंध फैल रही थी। उसकी छवि से चारों ओर प्रकाश सा हो रहा था। उसे देखकर श्रृंगवान ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक रात उसके साथ निवास किया। सवेरा होते ही वह मुनि से बोली, विप्रवर, आपने जो शर्त की थी उसके अनुसार मैं आपके साथ रह चुकी। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाती हूँ। ये कहकर वह वहाँ से चल दी। जाते जाते उसने फिर कहा, जो अपने चित्त को एकाग्र कर देवताओं को तृप्त करके इस तीर्थ में एक रात निवास करेगा उसे 58 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने का फल मिलेगा। ऐसा कहकर वह साध्वी देह त्याग कर स्वर्ग में चली गई और मुनि उसके दिव्य रूप का चिंतन करते हुए बहुत दुखी हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा के अनुसार उसके तप का आधा भाग ले लिया और उससे अपने को सिद्ध बनाकर फिर उसी की गति का अनुसरण किया। राजन, यही वृद्ध कन्या का परिचय है जो तुम्हें सुना दिया। बलराम जी ने इसी तीर्थ में आने पर शल्य की मृत्यु का समाचार सुना था। वहाँ भी उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान किया। तत्पश्चात समंत पंचक द्वार से निकलकर उन्होंने ऋषियों से कुरुक्षेत्र सेवन का फल पूछा। तब उन महात्माओं ने बलराम जी से उस क्षेत्र के सेवन का ठीक ठीक फल बताया। इंद्र तीर्थ की जय, आदित्य तीर्थ की जय, सारस्वत तीर्थ की जय, वृद्ध कन्या क्षेत्र तीर्थ की जय, सरस्वती नदी तीर्थ की जय, महात्मा बलदेव की जय। अध्याय 473 समंत पंचक तीर्थ, कुरुक्षेत्र की महिमा तथा नारद जी के कहने से बलदेव जी का भीम और दुर्योधन का युद्ध देखने जाना। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, समंत पंचक क्षेत्र सनातन है। ये प्रजापति की उत्तर वेदी कहलाता है। प्राचीन काल में देवताओं ने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ किया था तथा बुद्धिमान महात्मा राजऋषि कुरु ने पहले बहुत वर्षों तक इस क्षेत्र की जमीन जोती थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर यह कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। बलराम जी ने पूछा, मुनिवरों, महात्मा कुरु ने इस क्षेत्र में हल क्यों चलाया?
ऋषियों ने कहा, बलराम जी, पूर्व काल में राजा कुरु जब यहाँ प्रतिदिन उठकर हल चलाया करते थे, उन्हीं दिनों की बात है। इंद्र ने स्वर्ग से आकर कुरु से इसका कारण पूछा। राजन, आप इतना बड़ा प्रयास क्यों कर रहे हैं? यहाँ की जमीन जोतने से आपका क्या अभिप्राय है? कुरु ने कहा, इंद्र, जो लोग इस क्षेत्र में मरेंगे वे पुण्यवानों के लोक में जाएंगे। ये जवाब सुनकर इंद्र को हंसी आ गई। वे चुपचाप स्वर्ग लौट गए। इससे राजऋषि कुरु का उत्साह कम नहीं हुआ। वे वहां की जमीन जोतने में लगे ही रह गए। इंद्र ने कई बार आकर प्रश्न किया, किंतु वही उत्तर पाकर वे हर बार लौट गए। कुरु ने भी कठोर तपस्या के साथ हल जोतना आरंभ किया। तब इंद्र ने उनका मनोभाव देवताओं से कह सुनाया। सुनकर देवता बोले, अगर संभव हो तो राजऋषि को वरदान देकर राजी कर लीजिए, नहीं तो यदि वे अपने प्रयत्न में सफल हो गए और मनुष्य यज्ञ किए बिना ही स्वर्ग में आने लगे तो हम लोगों का यज्ञ भाग नष्ट हो जाएगा। तब इंद्र ने कुरु के पास आकर कहा, राजन, अब आप कष्ट ना उठाइए, मेरी बात मानिए। मैं वरदान देता हूँ कि जो मनुष्य अथवा पशु यहाँ निराहार रहकर या युद्ध में मारे जाकर शरीर त्याग करेंगे वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। राजा कुरु ने बहुत अच्छा कहकर इंद्र की आज्ञा स्वीकार की और इंद्र भी राजा की अनुमति ले प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को चले गए। बलराम जी, इस प्रकार शुभ उद्देश्य से राजऋषि कुरु ने इस क्षेत्र को जोता था। पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई पवित्र स्थान नहीं है। जो मनुष्य यहाँ तप करेंगे वे देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाएंगे। जो दान करेंगे उनका दिया हुआ 1000 गुना होकर फल देगा। जो सदा यहाँ निवास करेंगे उन्हें यमराज के राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। यदि राजा लोग यहाँ आकर बड़े बड़े यज्ञ करें तो जब तक ये पृथ्वी कायम रहेगी तब तक के लिए उन्हें स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साक्षात इंद्र ने भी कुरुक्षेत्र के विषय में ये उद्गार प्रकट किया है। कुरुक्षेत्र की धूल भी यदि हवा से उड़कर किसी पापी के ऊपर पड़ जाए तो वह उसे उत्तम लोक में पहुंचाती है। यहाँ बड़े बड़े देवता, उत्तम ब्राह्मण तथा निरीग आदि नरेश भी यज्ञ करके उत्तम गति को प्राप्त हो चुके हैं। तरंतुक से लेकर आरंतुक तक तथा रामहरद से आरंभ करके यम चक्र तक के बीच का जो स्थान है वही कुरुक्षेत्र एवं समंत पंचक तीर्थ है। इसे प्रजापति की उत्तर वेदी भी कहते हैं। ये क्षेत्र बहुत ही पवित्र एवं कल्याणकारी है। देवताओं ने भी इसका सम्मान किया है। ये सभी सद्गुणों से संपन्न है। अतः यहाँ मरे हुए सब क्षत्रिय अक्षय गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार साक्षात इंद्र ने यह बात कही और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं ने इसका समर्थन किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर कुरुक्षेत्र का दर्शन और वहाँ बहुत सा दान करके बलराम जी एक दिव्य आश्रम के निकट गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मुनियों से पूछा, ये सुंदर आश्रम किसका है? तब उन्होंने कहा, बलराम जी, पहले तो यहाँ भगवान विष्णु तपस्या कर चुके हैं, फिर अक्षय फल देने वाले कई यज्ञ भी इस आश्रम पर हुए हैं। बाल्य काल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली एक सिद्ध ब्राह्मणी भी यहाँ तपस्या कर चुकी है। वह शांडिल्य मुनि की पुत्री थी। ऋषियों की बात सुनकर बलभद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और हिमालय के समीप स्थित उस आश्रम में गए। वहाँ के उत्तम तीर्थ का तथा सरस्वती के उद्गम भूत स्रोत का दर्शन करके उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद कारपवन तीर्थ में जाकर उन्होंने वहाँ के स्वच्छ, शीतल एवं पवित्र जल में डुबकी लगाई तथा देवताओं और पितरों का तर्पण करके ब्राह्मणों को दान दिया। फिर एक रात वहां निवास करके वे ब्राह्मणों और सन्यासियों के साथ मित्रा वरुण के पवित्र आश्रम पर गए। वह स्थान यमुना के तट पर है। सर्वप्रथम उस स्थान पर आकर इंद्र, अग्नि तथा अरेमा बहुत प्रसन्न हुए थे। बलराम जी वहां स्नान दान करके ऋषियों और सिद्धों के साथ बैठकर उत्तम कथाएं सुनाने लगे। उसी समय देव ऋषि नारद जी दंड, कमंडलू और मनोहर वीणा लिए हुए वहां आ पहुंचे। उन्हें आते देख बलराम जी उठकर खड़े हो गए और उनका विधिवत पूजन करके उनसे कौरवों का समाचार पूछने लगे। नारद जी ने जिस प्रकार कौरवों का महासंहार हुआ था वह सब ज्यों का त्यों सुना दिया। तब बलभद्र जी ने दुख प्रकट करते हुए कहा, तपोधन, उस क्षेत्र की क्या अवस्था है तथा वहाँ आए हुए राजाओं की क्या दशा हुई है, ये सब संक्षेप के साथ मैं पहले ही सुन चुका हूँ। अब मुझे वहाँ का विस्तृत समाचार जानने की उत्कंठा हो रही है। नारद जी ने कहा, भीष्म जी तो पहले ही मारे गए, उनके बाद द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण और उसके पुत्र भी परलोक पहुँच गए।
भूरिश्रवा, शल्य तथा दूसरे महाबली राजाओं की भी यही दशा हुई है। ये सब राजा और राजकुमार दुर्योधन की विजय के लिए अपने प्राणों की बलि दे चुके हैं। अब जो मरने से बचे हैं उनके नाम सुनिए। दुर्योधन की सेना में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये ही 3 प्रधान वीर बचे हुए हैं। किंतु जब शल्य मारे गए तो ये भी डर के मारे पलायन कर गए। उस समय दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और भागकर द्वैपायन सरोवर में जा छिपा। माया से सरोवर का पानी बांधकर वह उसके भीतर सो रहा था। इतने में पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जा पहुंचे और उसे कड़वी बातें सुनाकर कष्ट पहुंचाने लगे। वह भी बलवान ही ठहरा, इनके ताने क्यों सहता। हाथ में गदा लेकर उठ पड़ा और भीमसेन से युद्ध करने के लिए उनके पास जाकर खड़ा हो गया। अब उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है। यदि आप भी देखने को उत्सुक हो तो शीघ्र जाइए, विलंब ना कीजिए, अपने दोनों शिष्यों का युद्ध देखिए। वैशंपायन जी कहते हैं, नारद जी की बात सुनकर बलराम जी ने अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया और सेवकों को द्वारका चले जाने की आज्ञा दी। फिर वे जहाँ सरस्वती का स्रोत निकला हुआ है उस श्रेष्ठ पर्वत शिखर से नीचे उतरे और तीर्थ का महान फल सुनकर ब्राह्मणों के समीप उसकी महिमा का इस प्रकार वर्णन करने लगे। सरस्वती के तट पर निवास करने में जो सुख है, आनंद है, वे अन्यत्र कहाँ मिल सकता है। उसमें जो गुण है वे और कहाँ हैं। सरस्वती का सेवन करके स्वर्गलोक में पहुंचे हुए मनुष्य उसका सदा ही स्मरण करते रहेंगे। सरस्वती सब नदियों में पवित्र है, वह संसार का कल्याण करने वाली है। सरस्वती को पाकर मनुष्य इहलोक और परलोक में पापों के लिए शोक नहीं करते। तदनंतर बारंबार सरस्वती की ओर देखते हुए बलराम जी सुंदर रथ पर सवार हुए और शिष्यों का युद्ध देखने के लिए तेज चाल से चलकर द्वैपायन सरोवर के तट पर जा पहुंचे। ओम तत्सत। सरस्वती तीर्थ की जय, कुरुक्षेत्र तीर्थ की जय, कारपवन तीर्थ की जय, देव मुनि नारद जी की जय, महात्मा बलराम जी की जय। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवती सरस्वती देवी की जय, भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।